हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 8 साल बाद का सीन लॉन्गियो सिटी 10 मैनर में। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मेड सफाई कर रही होती है और वे किसी चीज़ से चादर हटा के कहती है, ओह माय, ये यंग मास्टर का व्हील चेयर है। और हमें एक व्हील चेयर दिखाया जाता है जो कि धूल खा रहा होता है। और मैड कहती है, मेरा ख्याल है अब इससे छुटकारा पाना होगा क्योंकि अभी किसी काम का नहीं रहा। और फिर हमें रोली को दिखाया जाता है जो कि चल के कहीं जा रहा होता है। और रोली अपने मैड को कहता है, आपका क्या विचार है उन लोगों को व्हील चेयर दान करने का जिनको कि इसकी ज़रूरत है, बजाय धूल खाने के। और मैड उसको कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ पे कैसे, ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और उसकी बात सुनकर के रोली कहता है, चिंता मत करो, मैंने जांच कर ली है, मेरे भाई का शीशे का घर बंद है। और तभी ली के कानों में बीप बीप की आवाज़ पड़ती है और इस आवाज़ को सुन के वो खुश हो जाता है और पीछे मुड़ के देख के कहता है, ये यहाँ है और ये पिताजी की डिलीवरी होनी चाहिए। और ली को ऐसे जाता देख मैट कहती है, यंग मास्टर धीरे चलिए। और हम देखते हैं कि ली दौड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है 8 साल पहले एक अजीब हादसा हुआ था, लेकिन वे एक दुर्घटना के बजाय मैं इसे कहना पसंद करूँगा एक मिरेकल। उस दिन मैं एक चट्टान पे बेहोशी की हालत में पाया गया और मेरे परिवार वालों ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और एक सर्वेंट जो कि घर के बाहर ही खड़ा होता है, वह ड्राइवर कहता है, तुमने मेहनत से काम किया है। और फिर वो ड्राइवर सर्वेंट से कहता है, प्रोफेसर टैंग ने इसे इस वर्ष भेजा है, ये विशेष प्रतीत होता है। और हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें से खराटों की आवाज़ आ रही होती है। और ली बताता है, जैसे ही मैं जागा दुर्घटना के वक्त जो कुछ भी हुआ मैंने वो सारी यादें खो दी थी, लेकिन मेरे लिए उस भेष में वो आशीर्वाद था क्योंकि उस दिन मैंने अपने चलने की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। और फिर हम देखते हैं कि ली दौड़ते हुए आते हुए कहता है, अंकल जैन। और उसको ऐसे दौड़ते हुए देख अंकल जैन कहता है, यंग मास्टर बी केयरफुल। और फिर ली कहता है, हालांकि बाद में मेरे साथ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। और ली एक जगह रुक जाता है और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पे कई कौवे आके उसके ऊपर झपटा मारते हैं, जिससे कि देख के ली काफ़ी घबरा जाता है। देखने से कौवे ऐसे लगते हैं जैसे कि वो उसे उड़ा के ले जाना चाहते हों। और ली चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। और फिर अंकल जैन एक डंडे की सहायता से उन्हें इधर उधर भगा देते हैं और डंडा हिलाते हुए कहते हैं, शू शू। और अंकल जैन चिल्लाते हुए कहते हैं, शुरू हुए रास्ते से बाहर हटिए। और फिर ली कहता है, पिछले 8 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, जब भी मैं किसी जानवर के साथ अकेला होता हूँ वे बिना किसी कारण से अनियमित हो जाते हैं। और ली एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, फ्यू, थैंक यू अंकल जैन। और उसे अंकल जैन कहते हैं, आपको मुझे थैंक कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं, मैं कुछ कौवे आराम से संभाल सकता हूँ। और कहते हैं, क्या आप उठने में सक्षम हैं यंग मास्टर। और हम देखते हैं ली के सारे तरफ कौवे के पंख लगे होते हैं और वो कहता है और फिर हमें बताता है, यहाँ तक कि वो जानवर भी जो सामान्यतः विनम्र होते हैं, जैसे ही मैं उनके करीब जाता हूँ वो सब बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्राइवर एक बॉक्स को गाड़ी में लेके जा रहा होता है, जिसे कि ली बड़े ध्यान से देख रहा होता है, उसमें से आवाज़ आ रही होती है। और ली उस बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है, ये नॉइज़। और कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी ने इस नव वर्ष में हमें क्या भेजा होगा। और अंकल जैन कहते हैं, मुझे आश्चर्य है, मैं कभी नहीं समझ सकता कि आखिर मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर ड्राइवर अंकल जैन से कहता है, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इसे यहाँ लाऊं। और फिर अंकल जैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बस ग्लास हाउस में ला के रख दीजिए। और ड्राइवर कहता है, ओके। और बॉक्स को देख के ली कहता है, ये वार्म है
और इसके साउंड से लग रहा है जैसे कि ये सैड है। और कहता है वाई, और उस पे चिपकी पर्ची को उठाते हुए कहता है मैं इसके बारे में इतना दुखी क्यों महसूस कर रहा हूँ। और फिर ली पर्ची में लिखे शब्दों को पढ़ने लगता है। लुओ जी, बेटा ये एक छोटी फायर लोमड़ी है जो कि घायल हो गई है। तुम्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, तुम्हारे पिता। और फायरफॉक्स पढ़ते ही ली के दिमाग में कुछ होता है। वो कहता है फायरफॉक्स, मुझे ये अच्छी तरह से याद है। 8 साल पहले पिताजी और भैया उसे ढूंढने की तलाश में थे। और पीछे मुड़ के बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये घायल है। और वे उस तरफ जाने लगता है। तभी अंकल जन उसे रोकते हुए कहते हैं यंग मास्टर, आपको रूल पता है ना, आप किसी भी एनिमल के करीब नहीं जाएंगे। और फिर ली उदास हो जाता है। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। और हम रात का समय देखते हैं और हम देखते हैं कि ली पूरी तरीके से तैयार होता है। और वह मन में कहता है ये ठीक होना चाहिए, अपने आप को मिरर में देखते हुए। और खुश होकर कहता है चलो चलें। और फिर हम देखते हैं रुओ जी का रिसर्च लैब जिसमें लिखा होता है इसके अंदर बीस्ट हैं। और फिर ली उस तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है मन में जब से मुझ पे जानवरों का हमला होने लगा है तब से मैंने यहाँ एक कदम भी अंदर नहीं रखा। और फिर वे डोर को खोलते हुए नर्वस हो रहा होता है और डोर खोल लेता है। और अंदर एक आवाज़ आती है क्लिक, और ली अंदर आ जाता है। और अंदर कई जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आ रही होती है और उनकी लाल लाल आंखें चमक रही होती है। कोई उस पर भौंक रहा होता है, कोई गुर्रा रहा होता है। पर ली इन सब की परवाह किए बगैर आगे चलता जाता है टॉर्च लिए। और चलते चलते अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता है डोंट वेरी, वो सब पिंजरे में है, डरने की ज़रूरत नहीं है और नर्वस भी होने की ज़रूरत नहीं है। और वह टॉर्च लिए आगे बढ़ने लगता है। और तब वो मन में कहता है वो यहाँ पीछे होना चाहिए और उस तरफ कदम बढ़ा के चलने लगता है। फिर उसे ग्लास का पिंजरा दिखता है जिसमें कि बटन भी होते हैं। और इस चीज़ को देख के वो कहता है यह बहुत क्यूट है। और हम देखते हैं कि छोटा सा लोमड़ी मज़े से सो रहा होता है। और ली उस पिंजरे के ग्लास के पास चला जाता है और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उस तरफ देखता है और मन में कहता है पता नहीं क्यों पर मैं बेवजह ही इसके करीब महसूस कर रहा हूँ। और उसे देखते हुए मन में कहता है ये घायल है फिर भी कितनी गहरी नींद सो रहा है। और कहता है अगर मैं इसे छूऊं तो इसे दर्द नहीं होगा, है ना। और ऐसा कहते हुए ओपन का बटन प्रेस कर देता है और मन में कहता है ओके बस थोड़ी देर के लिए। और ऐसा कहते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ा देता है और वे धीरे धीरे उसके नोज़ के तरफ हाथ ले जाता है। और मन में कहता है मैं बस इसे छूने जा रहा हूँ, बस एक पल के लिए ही। और उसके नोज़ को टच कर लेता है। और जैसे ही वो टच करता है उसको अजीब लगता है। वो कहता है आह, इसकी नाक बहुत ही मुलायम है। और खुश होते हुए कुछ वक्त के लिए अपने आप को होल्ड करता है। और फिर वो छोटा सा लोमड़ी अपनी आंखों को खोल देता है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और उसे जागते देख हुए मन में कहता है ओह ये जग गया है, घबराते हुए। और फिर जल्दी से वो छुटकू लोमड़ी उछल जाता है। और ली अपने आप को कवर करते हुए कहता है नहीं, वो डर जाता है। और कुछ सेकंड बाद वो देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने पीछे देखता है। वहाँ एक डॉग होता है। छुटकू लोमड़ी उसके सामने खड़ा हो जाता है। और ली मन में कहता है ये मुझे प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। लोमड़ी घूर के उस डॉग को देखता है और डॉग भी उसे घूर के देख रहा होता है। लोमड़ी गुस्से में बड़े ही ध्यान से घूर रहा होता है जिसे कि डॉग भी देख रहा होता है, पर वो थोड़ा सा डरा सा लगने लगता है। और फिर वे नीचे बैठ जाता है। ये बात देख कर के ली काफ़ी शौक हो जाता है। वह मन में कहता है नो वे, इसने कुत्ते को डरा दिया, भले से ही इनके आकार में काफ़ी डिफरेंस हो। ये तो अविश्वसनीय है, हे भगवान। और लोमड़ी बड़े ही प्यार से ली को देख रहा होता है। और फिर ली के पास आके कहता है वैन, अपने आप को रब करते हुए। और ली बैठते हुए उसे छूते हुए कहता है ये तो अमेजिंग हो गया, थैंक यू। और कहता है
क्या तुम्हें किसी तरह का मैजिक आता है लिटिल फॉक्स? और फॉक्स मन बड़बड़ाता है व्हेन, और फिर वे उसके पास ही सो जाता है और ली भी उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और फिर कहता है अगर भैया को ये पता चल गया कि मैंने क्या किया है वो तो पक्का मुझे मार ही डालेंगे। और कहता है ये तो बस एक रात की बात है, मैं इसे कल यहाँ पे ला दूँगा। और ऐसा कहते हुए वे उसे अपने साथ लेके चला जाता है और हम देखते हैं कि बेड में दोनों सो रहे होते हैं और ली कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना परमिशन के ही मेरे साथ मेरे कमरे में लेके आ गया। क्या तुम मेरे साथ आज यहाँ सो जाओगे? और लोमड़ी कहता है व्हेन, और ली फॉक्स को अपने एकदम करीब लेके आ जाता है और कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है कि पिछली बार मैंने किसी जानवर को इस तरह से कब चलाया था। इस पूरे समय मुझे अपने परिवार से अलगाव महसूस हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जानवरों की निगरानी करना परिवार में चलता है। और कहता है डैड और ब्रदर दोनों बहुत बिजी है इस वजह से। कहता है मैं उनके करीब नहीं जा पा रहा था। तब उसका डैड उससे कहता है रुओली तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम पहले चले जाओ तो? और उसका भाई कहता है मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। और उनके पास बैठा जानवर रुओली के ऊपर घुरा रहा होता है और फिर उसका डैड उसे शांत करता है, लेकिन वो अभी भी रुओली को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और ली कहता है मेरी इच्छा है कि वो मुझे भी देखे, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं जानवरों के करीब नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं रुओली और उसका भाई एक साथ खड़े होते हैं और वहाँ पे कुछ काम चल रहा होता है। और ली का भाई उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ टीचर रखूँगा ताकि तुम्हें बाहर जाना ना पड़े क्योंकि बाहर सुरक्षित नहीं है। और ली कहता है थैंक यू ब्रदर। और ली बताता है वो सब मुझे प्यार करते हैं पर वो समझ नहीं पा रहे कि सच में मुझे क्या चाहिए। और ली उस लोमड़ी को लेके सोते हुए कहता है कल सुबह मैं तुम्हें वहाँ पे वापस छोड़ के आ जाऊँगा। पर उसका मन नहीं था उसे जाने देने के लिए, वो बस ऊपरी मन से कह रहा होता है। और फिर वह गहरी नींद में सो जाता है, दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और फिर अचानक ही कुछ चमकने लगता है, लोमड़ी ठीक होने लगता है, उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के वहाँ पे देखता है। और फिर हमें लोमड़ी के बाल दिखाई देते हैं जो कि देखने से इंसानी जैसे लगते हैं। और हम देखते हैं कि लोमड़ी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वे ली को बड़े प्यार से देख रहा होता है। ली उसे पकड़ के सो रहा होता है और नींद में ही कहता है मुझे मत छोड़ना। उसकी बात सुनकर के लोमड़ी बस उसे देख ही जा रहा होता है। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।